Hey guys, today I'm start the topic of entity relationship model. Now let's start. Now first of all, what is entity relationship? What is entity? And it's also called ER diagram. First of ER model is developed by ER model is developed by Peter in 1976. Now first of all, what is ER diagram? ER diagram is a graphically representation, is a graphically technique which is used to convert the requirement of system to in graphically form. That means ER diagram क्या होता है? ER diagram जो होता है ये हमारी जो सिस्टम की हमारी डेटाबेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ER diagram. It is a graphical representation presentation to identify the requirements of system, requirement of the system, so that it become more understandable to the user. Okay guys, now I repeat, what is ER diagram? It is a graphical representation to identify the requirement of सिस्टम सो दैट इट बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र. ये हमारे सिस्टम की हमारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करता है कि हमें कौन सी एंटिटीज़ चाहिए, कौन से उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, किस टाइप की रिलेशनशिप होगी. ये हमें ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करके देता है ताकि ये यूज़र को बहुत अच्छे से समझ में आ सके. क्योंकि वी ऑल नो दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर द यूज़र. Now, what is entity? What is entity? Entity is a object, place or event that store the information. Now, what is entity? Entity is a object, place or event that store the information. मतलब that means कि entity क्या होती है? Entity एक तरह की object हो सकता है, एक तरह का place हो सकता है जिसके अंदर हम किसी भी type की information store कर सकते हैं. It may be numeric, it may be alphabetically, it may be alphanumeric, anything. Okay, entity is an object which is used to store the information. Next, entity is always represented by its attributes. entity को हमेशा represent किया जाता है इसके attributes से. entity is always represented by its attributes.
ओके, नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट? अगर एंटिटी को हम एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई की जाती है एंटिटी, तो नाउ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास? व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स are used to define the values of the entity. Okay, attributes क्या होते हैं? Attributes are used to define the values of entities which they are associated. दैट मीन्स एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है? एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एंटिटीज़ के, जो भी एंटिटीज़ के साथ एट्रीब्यूट्स अटैच होते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज अटैच होती हैं, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको एट्रीब्यूट्स क्या करता है? स्पेसिफाई करता है. बट एट्रीब्यूट्स उन्हीं की वैल्यू, उन्हीं एंटिटीज़ की वैल्यू स्पेसिफाई करता है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ ये एसोसिएट होता है. इसलिए एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी. ओके, now what is the relationship? Relationship क्या होती है? Relationship is an association between more than one entity. It is an association. It is an association between more than two entities. ओके गाइस, मतलब रिलेशनशिप करने के लिए हमें मिनिमम 2 एंटिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तभी हम किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप तभी बनाएंगे ना, एक की तो रिलेशनशिप बनेगी नहीं. इसलिए मिनिमम हमें 2 एंटिटीज़ चाहिए ही चाहिए. हम 2 से ज़्यादा ले सकते हैं. तो रिलेशनशिप क्या होती है? इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन मोर देन 2 entities. Now, what are the different types of symbols are used to represent the entities, attributes and relationships? Now, what are the symbols? Because we have already explained that ER diagram is a graphical representation, so various types of symbols are used to represent the ER diagram. Entities, एंटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस टाइप से. ओके, एंटिटीज़ हैव 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी आर दोज विच हैव प्राइमरी की. दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसके अंदर कोई ऐसा कॉलम होता है जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एंटिटी. नाउ व्हाट इज प्राइमरी की? वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो ऑफ कीज. what is primary key? Primary key have 2 properties. It may not have null value and it provide the uniqueness property. ना तो हम इसमें null value स्टोर कर सकते हैं, ना ही रिपीटिशन इसमें अलाउड होती है. तो जिस एंटिटी में प्राइमरी की होगी उस एंटिटी को बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंड जिस एंटिटी में प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होगी तो उस एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? वीक एंटिटी. नाउ स्ट्रॉन्ग एंटिटी must have primary key, and weak entity does not have primary key. Okay guys, now what's the representation used to represent the strong entity and weak entity? Strong entity is used to representation this type of entity, and
this type of entity diagram, and weak entity is represented by this diagram like this. Okay, this is the symbol of strong entity and weak entity. And what's the attribute diagram? Attribute diagram is represented like this. Okay, this is entry. If you represent this this entity have primary key, then this is represented by like this attribute. Okay, and if you use a derived attribute, then it is represented by derived attribute. Then it's represented by this type. Okay. Now relationship. Relationship is represented by diamond symbol. It's also called diamond symbol. Relationship is represented by this diagram. This is the attribute, simple attribute, and if your entity have primary key, that means key attribute, then this key attribute entity is represented by this diagram, and if your derived attribute, then derived attribute represented by this diagram, and relationship symbol is represented by this symbol is also called the diamond symbol. Okay. Thank you guys. In next video we will discuss what are the types of attributes and what are the types of the relationship. If you have any problem, then you ask me in the comment section box. Thank you.